सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं तुम्हें एआई से कैसे तुम स्टडी बहुत इफेक्टिवली कर सकते हो वो बताऊंगा। ठीक है, तुम एआई का यूज़ करके कैसे अपनी स्टडी की एफिशिएंसी को डबल कर सकते हो, 3x कर सकते हो, अपनी रिटेंशन और अपनी ग्रेस्पिंग पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो कैसे करना है और कैसे लोग कर रहे हैं और तुम्हें क्या शिफ्टिंग लानी है वो इस वीडियो में तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, समझना हर चीज़ को। तो पहले हम शुरू करते हैं भाई साहब। ट्रेडिशनल स्टडी जो तुम करते आ रहे हो अभी तक, स्टडी जो तुम स्कूल में करते आ रहे हो वो सब ट्रेडिशनल स्टडी है, ठीक है ना। और अभी भी जो तुम बुक लेके पढ़ते जा रहे हो वो सब ट्रेडिशनल स्टडी है। तो हम देखते हैं जैसे तुम क्या कर रहे हो। तुम रीड कर रहे हो सारे टेक्स्ट बुक को, ठीक है। तुम राइटिंग कर रहे हो हैंड राइटेड नोट्स को, ठीक है ना। प्रैक्टिसिंग कर रहे हो तुम क्वेश्चन मैनुअली, खुद प्रैक्टिस करो। अटेंडिंग कर रहे हो क्लासेस एंड लेक्चर्स, ठीक है। बट तुम अगर ये सब ना करो, इस सब का एक मतलब ये सब तो करो ही तुम, एक ऐसा एआई जनरेटेड तुम्हें एक तरीका बता दिया जाएगा जिसमें कि तुम एआई को यूज़ करके इन सबको इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो एडवांटेज क्या होंगे भाई साहब, देखो फटाफट से, ठीक है। डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये किसके एडवांटेज है ये देखो। अगर ट्रेडिशनल स्टडी तुम करते हो तो उसके एडवांटेजेस ये हैं, ठीक है। डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अगर तुम पढ़ोगे रीड करोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। स्ट्रॉन्ग होगा फोकस तुम्हारा, जब तुम रीडिंग करोगे तो तुम्हारा फोकस इंक्रीज होगा। बेटर एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेंशन होगा। बट लिमिटेशन देखो, इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है। ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। अगर तुम एक बुक को लेके उसका बार बार पढ़ते रहोगे और उसके फिर बाद में जाके क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते रहोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये स्लो प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। स्लो रिवीजन है, रिवीजन भी बहुत स्लो होगा। लिमिटेड प्रैक्टिस मटेरियल होगा तुम्हारे पास, है ना। तुम्हारे पास ये नहीं कि तुम्हारे पास हर बुक का मटेरियल आ जाएगा, बट तुम अगर एआई को यूज़ करोगे तो तुम्हारे पास ये सब चीज़ों का एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई साहब एआई को और ट्रेडिशनल स्टडी में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। ये ट्रेडिशनल स्टडी है और एआई को जब तुम अपने एआई के डिफरेंट टूल्स से इसको इंटीग्रेट कर दोगे तुम्हारे अपनी स्टडी को, तो तुम्हारे पास एक बहुत अच्छे से बेनिफिट होगा तुम्हारा। अब देखो एआई के स्टडी मेथड देखो फटाफट से। हाउ एआई हैज़ स्टूडेंट स्टडी, ठीक है। देखो गेट इंस्टेंट एक्सप्लेनेशन फॉर डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है। तुम अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डालोगे, जैसे तुमने कोई अपना जीके का ही कोई टॉपिक डाल दिया, ठीक है, मुगल एम्पायर डाल दिया, तब तुमने कहा कि मुझे इसके पर्टिकुलर नोट्स दे दो, ठीक है। तुम इसको कहोगे कि मुझे 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे दो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दे दो। तो अगर तुम ऐसे करके एआई को यूज़ करके करोगे, बट अगर तुम सिर्फ और सिर्फ बुक्स ही पढ़ते रहोगे तुम्हारे पास इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं आएगा। बट अगर तुम एआई से करोगे तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तुम्हें दूसरों से जनरेट कर सकते हो तुम प्रैक्टिस को। देखो जो मैंने कहा, तुम डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन को जनरेट कर सकते हो। जैसे तुम लिख सकते हो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, एक्सपेक्टेड लिख सकते हो, रिपीटेड लिख सकते हो, ठीक है ना, पर्टिकुलर टॉपिक के इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, ठीक है। और मोस्ट कंफ्यूजिंग लिख सकते हो, कंफ्यूजिंग। मोस्ट ट्रैप बेस्ड लिख सकते हो, जो ट्रैप, ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हें ट्रैप करते हैं। तो तुम अगर ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक के पढ़ लोगे ना, वो टॉपिक तुम्हारा पास इतना अच्छे से ग्रैप्स हो जाएगा तुम कभी नहीं भूल पाओगे फिर वो। अब देखो तुम समराइज कर सकते हो लॉन्ग चैप्टर इनटू क्विकली। देखो अगर तुम्हारे पास कोई चैप्टर है, सपोज तुम्हारे पास 5 पेज का कोई चैप्टर है, ठीक है, तुम उसकी फोटो खींच के तुम एआई को दे सकते हो, चैट जीपीटी को या फिर जेमिनी को दे सकते हो। मैं और भी टूल्स बताऊंगा तुम्हें आगे। तो तुम उसको दे सकते हो और उसको कह सकते हो तुम इसको समराइज़ करो, और इसमें से समराइज़ करके फिर उसको कह सकते हो तो तुम 30 MCQ बना के दो। अगर तुम पहले MCQ पढ़ोगे, पहले MCQ पढ़ना, उसके बाद तुम जाना उसके क्वेश्चन पे, फिर कहोगे तुम लॉन्ग क्वेश्चन मुझे बना के दो, बस। अब फिर तुम्हारा वो पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो क्रिएट कर सकते हो हम क्यूजीज को और फ्लैश कार्ड तुम क्रिएट कर सकते हो एआई के थ्रू बहुत आसानी तरीके से, ठीक है। स्टूडेंट कैन आस्क एआई टू समराइज अ चैप्टर एंड जनरेट 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन इन सेकंड। भाई साहब ये बहुत आसान तरीके से होगा और बहुत तुम्हें मजा भी आएगा पढ़ने में। तो भाई अब देख लो ट्रेडिशनल स्टडी, ठीक है, रीडिंग टेक्स्ट बुक ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फटाफट से। अब देखो एआई और ट्रेडिशनल स्टडी में क्या डिफरेंस होगा। अगर तुम ट्रेडिशनल स्टडी करोगे तो तुम्हारे पास रीडिंग, सिर्फ तुम बुक रीडिंग करोगे, बट तुम अगर एआई को उस पर इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम इसके साथ साथ एआई से एक्सप्लेनेशन भी ले सकते हो हर पर्टिकुलर चीज़ की, ठीक है। मैनुअल नोट्स अगर तुम पढ़ोगे, बट अगर तुम इसको यहाँ दे दोगे ये ऑटो समराइज कर देगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स को, ठीक है। और यहाँ से अगर तुम नोट्स अपलोड भी कर दोगे तो ये समराइज भी कर देगा। लिमिटेड क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, बट यहाँ अनलिमिटेड प्रैक्टिस होगी। तुम इस पर कितने सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो, तुम 100 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन भी आराम से एक बार में निकाल सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के, उस पर्टिकुलर चैप्टर के, ठीक है। अब यहाँ पे स्लो रिवीजन होगा, बट यहाँ फास्ट रिवीजन होगा, और यहाँ पर जो रिवीजन होगा वो मोस्ट एक्सपेक्टेड एरियाज का रिवीजन हो जाएगा एक बार में। बट तुम्हें नहीं पता होगा जब तुम यहाँ रिवीजन कर रहे होगे कि
वो इंपॉर्टेंट वाला है या नहीं है। तुम पहले यहाँ से इंपॉर्टेंट ले सकते हो कि पहले मुझे इंपॉर्टेंट वाइज दो, प्रायोरिटी वाइज दो क्वेश्चन, ठीक है। उसका ट्रेडिशनल स्टडी में ये किसके लिए बेहतर है? अगर तुम्हें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, जैसे तुम एनसीईआरटी अगर पढ़ते हो, है ना, एनसीईआरटी, तो तुम्हारे वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगी। अब जो एआई स्टडी है, बेस्ट फॉर प्रैक्टिस, तुमने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है, तुमने पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिया है अच्छे से यहाँ से, अब तुम उसकी प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो, डाउट सॉल्विंग भी कर सकते हो यहीं से, ठीक है। कोई तुम्हारे पर डाउट पड़ा है तो तुम इसकी फोटो डाल दो या फिर कोई डाउट लिख दो, वो यहाँ से एआई से सॉल्व हो जाएगा। अब फटाफट से देखते हो एआई के 5 ऐसे टूल्स जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखो, अब देखो फटाफट से, अब देखो इसमें चैट जीपीटी आएगा सबसे पहले। चैट जीपीटी सबको पता ही है, ठीक है। एक इसमें जिमनाई आता है, ठीक है, जिमनाई बहुत अच्छे आंसर बना के देता है, ठीक है, जिमनाई, ठीक है। और अगर तुम चैट जीपीटी देखो, जिमनाई पे ज़्यादातर तुम करंट की चीज़ अगर तुम पूछोगे तो तुम्हारा ज़्यादा फ़ायदा होगा, बट अगर चैट जीपीटी से तुम करंट का कोई डाटा वगैरह पूछोगे तो वो शायद लैग कर जाएगा, ठीक है। तो ये एआई ट्यूटर की तरह भी काम कर सकते हो, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन भी दे सकता है बहुत अच्छी तरीके से। तुम इसको कह सकते हो, जाके इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो, बी माई एआई ट्यूटर, बी माई ट्यूटर ले सकते हो तुम, बी माई ट्यूटर, मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे, बी माई ऐसा करके, बी माई ट्यूटर, ठीक है। तुम ऐसे प्रॉम्प्ट डालो चैट जीपीटी पे और फिर तुम मुझसे पूछना शुरू करो फटाफट से, वो तुम जल्दी बताते चले जाएगा, ठीक है। अब ये क्विजलेट है जहाँ से तुम फ्लैश कार्ड, इस पर्टिकुलर टॉपिक के फ्लैश कार्ड और प्रैक्टिस टेस्ट फ्री में जनरेट कर सकते हो, फ्री में, ठीक है। उसके बाद नोशन आता है, नोशन में तुम अपना प्लानर बना सकते हो कि तुम्हें इस वीक में ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करना है, वो तुम्हें चेक बॉक्स क्रिएट करके दे देगा और तुम चेक बॉक्स पे तुम्हें बस टिक करना है। तुम यहाँ से नोशन पे एक प्लान बना सकते हो पूरा। ग्रामर पे तुम इसका ना एक एआई ग्रामर करके इसका एक्सटेंशन आता है जो तुम अपने डेस्कटॉप पे उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, उसको एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हो, जो तुम अगर कुछ भी टाइप करोगे तुम्हें ग्रामर में कोई दिक्कत आएगी वो एकदम करेक्ट कर देगा उसको, ठीक है। और ये ग्रामरली राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, अगर तुम्हारे पास कॉलेज का कोई भी तुम्हें रिसर्च वगैरह बनानी है, रिसर्च पेपर वगैरह रेडी करनी है, तो उस टॉपिक के बारे में जो तुम्हें टॉपिक दिया जाएगा या फिर तो जो तुम टॉपिक सेट करोगे उसकी तुम रिसर्च इसी से करना, परप्लेक्सिटी एआई से, ठीक है। यहाँ से सबसे बढ़िया रिसर्च होगी और यहाँ से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रिसर्च होगी, ठीक है। और यहीं से तुम अपना रिसर्च का सारा डाटा भी ले सकते हो, है ना, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में यही था, और अगर इस वीडियो के अलावा तुम्हें कोई और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो तुम मुझे बता देना। इस चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाता चले जाऊंगा, बट इसमें मैं तुम्हें तो अप स्किलिंग भी बताऊंगा, अप स्किलिंग कैसे करनी है, अपनी अप स्किलिंग को कैसे इन्हेंस करना है कि सिर्फ तुम पढ़ते ही ना रहो, तुम्हारे पास हार्ड कोर स्किल भी होनी चाहिए, हार्ड स्किल्स भी होनी चाहिए, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स से ज़्यादा हार्ड स्किल्स भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं तुम्हें हर चीज़ें समझाऊंगा, सिखाऊंगा, एआई के डिफरेंट टूल्स को भी यूज़ करना सिखाऊंगा कि तुम अपनी स्टडी को कैसे इन्हेंस कर सकते हो, या फिर एआई के थ्रू तुम अर्निंग भी कैसे कर सकते हो, वो भी तुम्हें सिखाया जाएगा इस वीडियो में, मतलब इस चैनल पे। तो मिलता है चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।